चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 14 विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता की रद्द। मोदी सरने मामले में 2 साल की सजा के बाद बड़ा एक्शन। कांग्रेस बोली सब बीजेपी का खेल, दबाई जा रही आवाज। दुनिया से 5 साल पहले होगा भारत टीबी मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में रखा 2025 तक का टारगेट। WHO ने 2030 तक का रखा है टारगेट। पीएम मोदी पर मानहानि का केस करेंगी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी। बोली पीएम मोदी ने मुझे सूरपंखा कहा था। गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह के लिए पहुंचे नक्काशीदार पत्थरों की खेप। सागौन की लकड़ी से बनेगा महाद्वार। नई पेंशन नीति पर बनेगी विचार कमेटी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में वित्त बिल हुआ पेश। संसद से लेकर शेयर बाजार तक देश में मचा हाहाकार। सेंसेक्स 398 अंक टूटकर 57,527 पर तो वहीं निफ्टी भी 135 अंक की गिरावट के साथ 17,818 पर पहुंची। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। विदेश भागने की फिराक में अमृतपाल सिंह, घर से पासपोर्ट गायब। ISI ने किए सुरक्षा के इंतजाम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी रमजान की बधाई। कहा यह पवित्र महीना समाज में एकता और भाईचारे की भावना विकसित करे। विपक्षी एकजुटता में अब देर नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी के समर्थन में बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर पड़ा असर। इंडियन एयरफोर्स ने कहा हथियारों की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाएगा रूस। अब खत्म होगा फ्री ब्लू टिक का दौर। 1 अप्रैल से देने पड़ेंगे पैसे। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क का बड़ा फैसला। राजनीतिक और कानूनी जंग जारी रहेगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोली कांग्रेस, कहा हम चुप नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा अगर इस तरह से कानूनी कार्रवाई हुई तो बीजेपी के कई नेताओं की चली जाएगी सदस्यता। अमेरिकी प्रेस क्लब में खुली पाकिस्तानियों की पोल। कश्मीर पर चर्चा के समय धक्के देकर बाहर निकाले गए। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाए हिंदू विरोधी काम करने का आरोप। टीएमसी बोली हमारे लिए राम रहीम एक सम्मान। IPL प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जियो ने लॉन्च किए क्रिकेट प्लान। हाई इंटरनेट स्पीड में ले सकेंगे मैच का मजा। भारत ने पाकिस्तान को UN में फिर धोया। कहा दुनिया को इनसे लोकतंत्र और मानवाधिकार सीखने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के नए लोकतंत्र में संविधान सबसे निचले स्तर पर। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने पर ममता बनर्जी ने कसा तंज। बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे मेट्रो में सवारी। राहुल गांधी में अहंकार बड़ा और समझ छोटी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बोले राजनीतिक फायदे के लिए किया OBC समाज का अपमान। लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा FD की तरह टैक्स। सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS को बनाया जाएगा और आकर्षक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कमेटी गठित। लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 हुआ पारित। कार्यवाही 27 मार्च सुबह 11 बजे तक हुई स्थगित। पंजाब से भागकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रुका था अमृतपाल सिंह। CCTV में छाते से चेहरा छिपाते आए नजर। 42 नहीं 77 की मौत। छपरा शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। कहा बिहार में शराबबंदी कामयाब नहीं। दिल्ली सरकार के बजट को कांग्रेस ने बताया दिशाहीन। कहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात करना बेईमानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का किसानों पर बड़ा दाव। अब 1 एकड़ में 15 की जगह 20 क्विंटल धान की होगी खरीद। अडानी के बाद अब हिंडनबर्ग ने लगाई मशहूर कारोबारी। ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डोर्सी की लंका एक झटके में 8 लाख करोड़ रुपए हुआ स्वाहा। पंजाब में पाकिस्तान भेज रहा हथियार। BSF ने सीमा पर बरामद किया जखीरा। ड्रोन भी मार गिराया। दिल्ली छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीते 3 दिनों में 6 बार कांपी धरती।
यूट्यूबर मनीष कश्यप 4 दिनों की रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस की प्रोडक्शन वारंट की याचिका खारिज। कॉकपिट में नारी शक्ति की धाक, दुनिया के मुकाबले भारत में 3 गुनी है महिला पायलट की संख्या। हिमाचल प्रदेश में जब्त होगी नशा तस्करों की संपत्ति, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कार्रवाई के लिए बनाया जाएगा सलाहकार बोर्ड। दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड में आज बारिश का अनुमान, कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वॉलवेट में भी होगी चटनी, कंपनी ने सैकड़ों कर्मियों से 90 दिन में नई नौकरी ढूंढने को कहा। ब्रिटिश संसद में उठा भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ का मुद्दा, राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई 27 मार्च तक टली, गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। देश को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते कुछ लोग, सीएम योगी ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया, लेकिन इसके लिए सभी गांधी सड़ने वालों को दोष नहीं दे सकते। देश का सबसे बड़ा डाटा लीक, 1.2 करोड़ व्हाट्सएप और 17 लाख फेसबुक यूजर्स को बनाया गया सी कार्ड। खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई, लंदन के भारतीय दूतावास पर बवाल करने वालों पर दिल्ली पुलिस में यूएपीए में दर्ज किया केस। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित अजय बंगा हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। यूएपीए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रतिबंधित संस्था का सदस्य होने पर भी होगी कार्रवाई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले तानाशाही का एक और उदाहरण। विपक्ष के खेमे में दहशत फैलाने की साजिश है, राहुल गांधी पर कार्रवाई, शिवसेना नेता संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस चीफ खड़गे के गढ़ में बीजेपी ने मारी सेंध, गृह जिले कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की। चीन से संबंध पर टिकटॉक के सीईओ से हुई लंबी पूछताछ, भारत के प्रतिबंध को काल्पनिक और सैद्धांतिक बताया। दिल्ली विधानसभा में उठा वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, फाइल रोकने पर मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को घेरा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे जंग के हालात, पेंटागन ने कहा टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का खास प्लान, दुआरे सरकार से जनता को लुभाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में जल्द हो सकता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, इसी ने शुरू की तैयारी। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया अंडर वाटर परमाणु ड्रोन, अमेरिका को फिर दी खुली चुनौती। महाराष्ट्र में वायरस का डबल अटैक, ठाणे में H3N2 वायरस से पहली मौत, कोरोना ने भी बढ़ाई टेंशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया था केस। बिहार के सिवान स्टेशन पर ट्रेन में मिला 20 किलो विस्फोटक, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। चेन्नई सुपर किंग्स को लग सकता है बड़ा झटका, मुकेश चौधरी के आईपीएल 2023 में खेलने पर संदेह। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता की रद्द, मोदी सरने मामले में 2 साल की सजा के बाद बड़ा एक्शन, कांग्रेस बोली दबाई जा रही आवाज। मानहानि केस में सजा मिलने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है, सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरअसल सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने पूरे मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, इसी कारण उन्हें कोर्ट ने दोषी माना है। हालांकि कोर्ट ने सजा को 1 महीने के लिए रोक दिया है ताकि वह ऊपर के कोर्ट में अपील कर सके, लेकिन उनके दोष सिद्धि को नहीं रोका है। उनको कोर्ट ने बेल भी दे दी है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए 6 साल तक अयोग्य रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अपीलीय अदालत राहुल गांधी की दोष सिद्धि और 2 साल की सजा को निलंबित कर देती है तो वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होंगे।
गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश में लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में भाजपा राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं हिंडनबर्ग अडानी मामले पर कांग्रेस की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग बरकरार है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। वहीं राहुल गांधी को सजा के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इन दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता का पैसा निकालकर ऋण दिया गया। अडानी समूह की संपत्ति की कोई जानकारी नहीं ली गई। आज LIC कमजोर हो रही है, बैंक कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर हम JPC चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। खड़गे ने आगे कहा कि राहुल गांधी सच बोल रही है। उन्होंने संसद में अडानी से संबंधित मुद्दा रखा। क्या ये गलत है? आज राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश में एक दिन तानाशाही आ जाएगी।